आरक्षण विरोधी एक्ट है, क्योंकि आयोग जैसे ही बिहार में आप बनाइएगा, चुनाव तो हो रहा है 2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है, आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं। आपकी नीयत है, आप आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा। मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपकी मंशा आरक्षण में उलझाना है और आरक्षण को समाप्त कराना, इसलिए आप ये सब तिकड़म की बात कर रहे हैं। बिहार का कोई एक्ट, बिहार के जो आरक्षण का एक्ट है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का एक्ट, उसको महाराष्ट्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आयोग बनाने का, उससे कोई लेना देना नहीं। बिहार का अपना एक्ट है और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हाँ सही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और उसके आधार पर आज तक चुनाव हो रहा है। तो इसलिए आप ये कहना आपको उलझाना है। नीतीश कुमार जी का एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं के आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण, इन सभी पर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है, उनका कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट से वो पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी होने के कारण आज इन सारे चीजों को कह के वो आयोग की बात कर रहे हैं। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले बिहार विधानसभा का सत्र बुलाइए और आयोग का गठन करके करिए। अरे वाह भाई, हम सुप्रीम कोर्ट अगर राज्य सरकार नहीं जाएगी तो आयोग का गठन काहे करेगी। हमारा एक्ट तो 2006 से 2007। आप आयोग का गठन करा के अति पिछड़े के आरक्षण को उलझाना चाहते और इसलिए आपकी नियत, भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उलझाना चाहती है। तो हम लोगों का ये स्टैंड साफ है, राज्य सरकार निर्णय करेगी। हमने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है और अपने उस कमिटमेंट को पूरा रखने के लिए और उस कमिटमेंट को कायम रखने के लिए नीतीश कुमार जी को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। हाँ, जहां तक पार्टी के सवाल है, हमने देखा कि वो आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, उनके आंदोलन की कोई चिंता नहीं, इसलिए कि अति पिछड़ा वर्ग बिहार का ये जानता है कि हमारा असली हितैषी नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने ये हमको समाज के मुख्य धारा में लाया है और अंतिम समय तक वो हमारे हित के लिए लड़ेंगे। और अति पिछड़े वर्ग के लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं तब तक हमारे हक को कोई छीन नहीं सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करेगी छीनने का, तो इसलिए राज्य पार्टी ये तय करेगी एक सप्ताह के अंदर और हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम ये तय करेंगे और एक सप्ताह के अंदर उस कार्यक्रम को तय करके घोषित करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा है। एक चेहरा जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, आरक्षण विरोधी चेहरा, जिसको अंदर छुपाए रहते हैं और बाहर लोगों के बीच दूसरा चेहरा लाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग उनके बाहर वाले चेहरे पर भरोसा कर लें। जोर जोर से बोलते हैं कि आरक्षण के हम समर्थक हैं। अभी जो कुछ भी परिस्थिति बनी, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ ही दिनों के बाद मतदान होना था, जिस कारण से यह मामला उलझा उसके कारणों में जरा जाइए। जो पेटिशनर है इस केस का, जरा आप लोग अपने स्रोत से भी पता कीजिएगा कि कौन पेटिशनर है, किसके पेटिशन के कारण कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लिंक है उससे। आज रुका है रिजर्वेशन, इसके लिए सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कौन कर रहा है? आप बीजेपी नेताओं के घर में व्यक्तिगत रूप से जाइए
तो पता चल जाएगा कि आज कौन सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को लेकर। हिटलर जिस तरह से कहता था कि किसी एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच दिखेगा, इसी थ्योरी पर बीजेपी के लोग चलते हैं। बार बार किसी बात को, झूठ को भी इतनी बार बोलो कि लोग सच समझने लगे। लेकिन मुगालते में है लोग, बिहार के लोग और देश के लोग अब उनके झूठ में नहीं आने वाले। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया पुराना है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे कि आरएसएस के नेता ने क्या कहा है रिजर्वेशन के बारे में। कुल मिलाजुलाकर उनकी कोशिश है, सिर्फ बिहार की यह अकेली घटना आरक्षण को रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही और इन तमाम घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। और उनका प्रयास है कि धीरे धीरे उलझाते उलझाते जो 27% ओबीसी का आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में है, उसको भी किसी तरह से हम उलझा दें और कोर्ट के माध्यम से उसकी समीक्षा का भी रास्ता निकाल दें। जो बीजेपी के लोग बार बार बोलते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो चाहते हैं कि 27% जो रिजर्वेशन है उसको भी समीक्षा के दायरे में डायरेक्ट बीजेपी या सरकार के माध्यम से लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच दूसरा चेहरा परोसना चाहते हैं। तो कोर्ट के माध्यम से इन चीजों को उलझाने की उनकी कोशिश है। आप इसकी मूल में जाइएगा, जड़ में जाइएगा कि जिस ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, आयोग बनाने की बात हो रही है, उस बात की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, उस बात की शुरुआत के पीछे 50% जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की कि उसकी सीमा नहीं पार होनी चाहिए, उसमें तो स्पष्ट है कि 50% से नीचे है यहाँ। लेकिन उसके अतिरिक्त ट्रिपल टेस्ट में कोर्ट ने जो कहा, जो आधार बना कोर्ट के इस तरह की बात को करने के लिए, वो आधार कहाँ से बना। एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों के उच्च न्यायालयों ने अनेक बार कहा, अलग अलग मामलों को सुनते हुए, कि भारत की सरकार या संबंधित राज्य की सरकार हमको डाटा दे जात के बारे में, रिजर्वेशन जिनको दे रहे हैं उनके बारे में डाटा दीजिए। डाटा इनके पास नहीं है, नया फ्रेश डाटा नहीं है, फ्रेश डाटा जुटाना नहीं चाहते हैं। और इसके पीछे भी इनकी मंशा साफ नहीं है, वरना डाटा लोग जुटाते। और फ्रेश डाटा नहीं होने के कारण ही कोर्ट के सामने यह गुंजाइश बनी कि कोर्ट ने, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, और अभी यहाँ या दूसरे राज्यों में, कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट में कहा कि पिछड़ेपन का आंकड़ा लाइए। इसलिए कोर्ट ने एक नई व्यवस्था दे दी। अगर इन लोगों ने आंकड़ा दे दिया होता, सेंसस 10 साल पर होता है हमारे यहाँ, उस सेंसस के साथ जात की गिनती भी कराते रहते, तो कोई अलग से आंकड़ा जुटाने के लिए कोई कमीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इन लोगों ने जो रवैया अपनाया है, उस रवैया के चलते कोर्ट में ऐसी स्थिति बनी है। और इन लोगों की कोशिश वही है कि सारे मामलों को जो रिजर्वेशन से संबंधित है, अंततः 27% रिजर्वेशन को भी हम उलझा दें। तो यह इनकी कोशिश है। लेकिन ध्यान रखें, भाजपा के लोग, बिहार में अभी जो चुनाव रुका है, बिल्कुल नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है, जब तक रिजर्वेशन ठीक से फिर नहीं आएगा तब तक चुनाव नहीं होगा। अति पिछड़ा भाइयों के रिजर्वेशन को सुनिश्चित किए बिना बिहार में चुनाव नहीं होगा। राज्य सरकार को कानूनी तरीके से जो भी कदम उठाना होगा राज्य सरकार उठाएगी, लेकिन बिना अति पिछड़ों के रिजर्वेशन या जिन वर्गों के लिए रिजर्वेशन बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने दिया है, उनके रिजर्वेशन के बिना कोई चुनाव नहीं होगा। रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव होगा। पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की बात कही थी, उसके बाद सरकार में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने अनुशंसा की बात की थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से सीधा कहा कि हम आयोग गठित नहीं करेंगे, और उसी का आज नतीजा हुआ कि सही बात कहा था मुख्यमंत्री जी ने। आयोग की जरूरत क्या थी? बिहार में तो 2006 से और 2007 से कानून बना हुआ है, जो कानून सुप्रीम कोर्ट तक उस पर मुहर लगा चुका है। तो यहां आयोग बनाने, और यहां तो 50% से कम आरक्षण है। आयोग बनाने की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के लिए कहा, और खास करके एक राज्य के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में।
कि उसका एनालिसिस की। तो जब वो ये कहते हैं और जब वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया, इसका मतलब है कि वो उलझाना चाहते थे उसी समय से। वो आरक्षण विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए इस पूरे आरक्षण को उस आयोग में और एनालिसिस में उलझाना चाहती है। एनालिसिस की जरूरत क्या है? आयोग की कोई जरूरत नहीं, एनालिसिस की जरूरत नहीं है तो आयोग की क्या जरूरत है? भाजपा ये चीज बात लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया तो क्या उसमें सरकार के द्वारा पक्ष नहीं रखा गया? पूर्णतः सारे तथ्यों को हाईकोर्ट के सामने रखा गया। पूरी तैयारी तो आगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्या? ये तो राज्य सरकार तय करेगी ना। अभी कौन दबाव दे रहे इस पर इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग पर दबाव दिया? कोई दबाव नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो राज्य निर्वाचन आयोग को उस ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य है। कोई दबाव नहीं। ये सब उन लोगों का गढ़न कहानी। रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि 6 फैसले इस तरह के सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं और वो राज्य सरकारों के खिलाफ है और ये भी सुप्रीम कोर्ट में आपका केस ज्यादा दिनों तक नहीं अब वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है हमको मालूम है ना। वो तो अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि वो अमित शाह जी को डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि वो आर्मी का हवाई अड्डा है। अरे भाई, हम लोग को ये सवाल कहाँ पूछ रहे थे? हम लोग तो कह रहे थे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना। तो होमवर्क वो नहीं करते हैं और इसलिए आजकल उनको भारतीय जनता पार्टी। तो सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की जिद का यह परिणाम है। नीतीश कुमार की जिद का यह परिणाम सुशील मोदी कर रहे हैं। किशोर जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से हाल में मुलाकात के दौरान उन्होंने जेडीयू को लीड करने का उनसे आग्रह किया। वो तो यार उस पर है ही नहीं। आज हम सवाल बात कर रहे हैं रिजर्वेशन नगर निकाय के। सर इसी मुद्दे पर नगर निकाय के चुनाव पर सर इसी मुद्दे पर सुशील मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जिद का ये परिणाम है जो सभी भोग रहे हैं। नीतीश कुमार जी की जिद का परिणाम नहीं है। नीतीश कुमार जी का अति पिछड़ों के प्रति जो कमिटमेंट है, उनकी जो प्रतिबद्धता है उनके आरक्षण की, कोई ये लोग थे क्या? कहाँ थे जो जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं? ये जब नीतीश कुमार जी ने 2006 और 2007 में जब कानून बनाया था पंचायतों में आरक्षण का और नगर निकाय में, ये कहाँ थे? इथे क्या? भाजपा सर एक ही चीज बार बार पूछ रहे कि आखिर आयोग का गठन क्यों नहीं होना चाहिए? आयोग का गठन करने की जरूरत क्या है? यहाँ तो 50% से कम आरक्षण है और ये जो कानून यहाँ बना हुआ है एक्ट, उस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी हुई।